श्री गोकुल नाथ की जय। અને લોકમાં એ સામર્થ્ય લોકોમાં આજના જે જીવો છે એમનામાં આ પ્રકારનું સામર્થ્ય નથી કે આખા શાસ્ત્રને એ ધારણ કરી શકે, તેથી એમને આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન બરાબર સમજાય તે માટે શ્રી મહાપ્રભુએ 3 પ્રકરણોમાં એ શાસ્ત્રના અર્થને અભિવ્યક્ત કરી દીધું છે। બુદ્ધિ સૌકર્યાર્થમ પ્રશ્ન જોયો એ પ્રશ્નનો જ આ જવાબ છે આપણો, પણ ગ્રંથોનો આ સમુદ્ર જળ એવો જેવો લાંબો પહોળો છે, માણસ આખી જિંદગી તેના અભ્યાસ પાછળ ગાળે તો પણ તે તરી પાર ઉતરી શકે કે કેમ તે એક સવાલ છે, તો પછી સાધારણ માણસનું ગજુ શું? એટલા માટે જ શ્રી મહાપ્રભુ આ નિબંધ ગ્રંથમાં એ શાસ્ત્રના અર્થને જીવ માટે સમજાવી રહ્યા છે। તમારું કહેવું બરાબર છે, પણ એટલા માટે તો શાસ્ત્રકારોએ સમસ્ત શાસ્ત્રોનું સાર રૂપ મત સ્થાપનની મર્યાદા નક્કી કરી છે। ખરું જોતા આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં આચાર્ય તેજ કહેવાય છે કે જેને ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને ગીતાજી એવા ધર્મના 3 મુખ્ય ગ્રંથોની એક વાક્યતા સિદ્ધ કરી હોય। આમાં શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રીમદ ભાગવતનો ઉમેરો કરે છે, એ ચારે શુદ્ધાદ્વૈતનો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરે છે એવું આપ શ્રીનું કહેવું છે। बराबर, यही 4 बात अपने ये आ गई। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम। श्री महाप्रभु जी श्रीमद भागवत नो उमेरो करे छे। आ चारे प्रमाण चतुष्टय ए चारे शुद्धाद्वैत नो सिद्धांत प्रतिपादन करे छे। ठीक है, आ गई ख्याल में ये बात, लिंक? बस इतना ही मुझे समझाना था, अपन अपने विषय पे आगे ना जाए। मतलब लिंक आपको ख्याल में आ जाए कि कहां से कहां संबंध कैसा जा रहा है, ये ख्याल में आना चाहिए बस। अब वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि। अब पहले वेदाः इति श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि शब्द एव प्रमाणम, शब्द जो है वो प्रमाण माने गए हैं, शब्दों की प्रामाणिकता मानी गई है। शास्त्र में अनेक प्रकार के प्रमाण है, जैसे मुख्य रूप से 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। ये 4 प्रमाण है मुख्य। ऐसे प्रमाण और भी है,
और ये प्रमाण के लिए कभी और जब दूसरा सत्र आएगा तो एक इंडिविजुअली इसको थोड़ा हम समझाएंगे। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। ठीक है। शास्त्र में ये 4 प्रमाण बनाए, ऐसे प्रमाण और भी है पर मुख्य में ये 4 प्रमाण है। आज या की डिटेल में हम नहीं जा रहे, नहीं तो विषयांतर ही सब हो जाएगा। जैसे हम कई बार कहें ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सामने दिखा हो उसको क्या मांगो करना, प्रत्यक्ष कहते हैं ना अपन के, भाई जो सामने देखा है यार उसका क्या प्रमाण पूछ रहे हो तुम, प्रत्यक्ष प्रमाण। पर ये चारों प्रमाण में अधिक से अधिक जो किसी चीज की प्रामाणिकता है वो किसकी है? शब्द की। शब्द ही प्रमाण है, शब्द एव प्रामाण्यम प्रमाणम। श्री महाप्रभु के ही शब्द देख लो, यही लिख रहे हैं, पुस्तक में ही देखो, उसमें जो ग्रंथ लिखा है अपने ग्रंथ है वो जेरोक्स कॉपी में ही देखो। शब्द एव प्रमाणम, एव ही शब्दज प्रमाण छे, शब्द ही प्रमाण है। उसमें भी तत्रापि उसमें भी अलौकिक ज्ञापकम एव, अलौकिक को बताने वाले ही, लौकिक शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। हाय हेलो केम छो, शू चाले छे, ऐसे शब्दों की ये भी शब्द ही है, पर ये शब्दों की बात नहीं कही है। जो अलौकिक को, जो लोक संबंधी न हो वो अलौकिक, जो लोक से संबंध न रखता हो या लोक से जो जाना न जाता हो वो अलौकिक। लोक से जो समझ में आए वो प्रामाणिक नहीं है, पर अलौकिक, अलौकिक जो अलौकिक है, जिसको लोक से जाना नहीं जाता, वो कौन है? भगवान ही ऐसे हैं कि जिनको लोक से जाना नहीं जाता, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, उनको अनुभव कर से, हम उनको बताने के लिए, वो भगवान का निर्देश करने के लिए हम भगवान के स्वरूपों को कहां से जानते हैं? शास्त्रों से जानते हैं। और शास्त्र क्या है? अलौकिक शब्द राशि, राशि यानी समूह। अलौकिक शब्दों का जो समूह है वो ही शास्त्र है। तो अलौकिक ज्ञापकम, प्रमाण क्या हुआ? शब्द ही प्रमाण है, पर उन शब्दों में भी कौन से शब्द? अलौकिक ज्ञापकम, जो अलौकिक को ज्ञान कराते हैं, जो अलौकिक के बारे में अपन को बताते हैं, ऐसे जो शब्द हैं उन्हीं को प्रमाण मानेंगे। नहीं तो शब्द तो हम जो बोल रहे हैं वो भी शब्द हो जाएंगे, पर वो शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। या किस शब्दों की, कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं? अलौकिक ज्ञापकम, जो अलौकिक को बताते हैं, जो लौकिक नहीं पर अलौकिक वस्तु को जो बताते हैं, ऐसे अलौकिक वस्तु को बताने वाले जो शब्द हैं वो प्रमाण। और अलौकिक शब्द राशि क्या हुई? शास्त्र मात्र। सारा शास्त्र जो है वो अलौकिक शब्द को ही बताता है, अलौकिक शब्द के, अलौकिक वस्तु का ही संकेत करता है, अलौकिक वस्तु का ही निर्देश करता है, अलौकिक वस्तु को ही बताता है, अलौकिक वस्तु का ही ज्ञापन कराता है। वो निर्गलित वस्तु का ज्ञापन कौन कराता है? शब्द। पर शब्द कौन से? अलौकिक शब्द, यानी शास्त्र। ठीक है, इसलिए शास्त्र की ही प्रामाणिकता है, शास्त्र ही प्रमाण है, अलौकिक शब्द ही प्रमाण है, अलौकिक शब्द राशि ही प्रमाण है। ठीक है, तत्स्वतः सिद्ध प्रमाण भावम। और ये शास्त्र ऐसे है कि जिनको कोई और चीज को
प्रमाणित करने की किसी और की आवश्यकता नहीं है कि वो उसे प्रमाण करे। शास्त्र स्वतः प्रमाण है, अपने आप में प्रमाण है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी और चीज का ट्रेडमार्क नहीं चाहिए उसको प्रमाण करने के लिए कि भैया कह दिया देखो इसलिए मैं प्रमाण हूं। नहीं, तत् वो जो अलौकिक ज्ञापकम शब्द जो है, वो अलौकिक शब्द राशि जो है, वो तत् यानी अलौकिक शब्द राशि, अलौकिक शब्द समूह, वो अलौकिक शब्द समूह स्वतः सिद्ध प्रमाण भावम, वो अपने आप में प्रमाण है यार, उसको किसी और चीज के प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र जो है वो अपने आप में प्रमाण है। नहीं तो कोई कहेगा कि अलौकिक शब्द राशि, ये जो आप कह रहे हो कि अलौकिक शब्द राशि ही प्रमाण है, वो आपको कहां से मालूम पड़ा, ये बात आप कहां से लाए? यानी शास्त्र जो है वो प्रमाण है, शास्त्र यानी अलौकिक शब्द राशि, ये अलौकिक शब्द राशि ही प्रमाण है, ये बात आपको कहां से मालूम पड़ी? कहां से मालूम पड़ी? व्हाट डू यू मीन में कहां से मालूम पड़ी? वो अपने आप में प्रमाण है, उसको किसी और की प्रामाणिक उसको और किसी के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान किससे प्रमाणित होगा? वो भगवान के लिए कोई और भी ऐसा, कोई और भी उनसे ऊंचा है जो उनको प्रमाणित करे? ये भगवान है भाई। थोड़ी भाषा का लिमिटेशन है ना, इसीलिए क्या होता है, ये भाषा से जैसे धीरे धीरे परिचय होगा ऐसे इसको समझने लग जाओगे कि ऐसा क्यों है, इसमें ऐसी ये सब बातें इस तरह से क्यों बताई जाती हैं। कोई बात नहीं, इतना समझ लो, वेद शास्त्र वो अलौकिक शब्द राशि है और वो ही प्रमाण है, उसे और किसी चीज को प्रमाणित, वेद को और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। वेद इज द फाइनल अथॉरिटी इटसेल्फ। अब क्लियर है? यानी प्रमाण की बात पूरी हुई। वेद अपने आप में अथॉरिटी है, वेद किसी और अथॉरिटी की अपेक्षा नहीं रखता है उसको ऑथराइज करने के लिए। वेद अपने आप में अथॉरिटी है, शब्द ही प्रमाण है, उसमें भी अलौकिक ज्ञापकम, जो अलौकिक शब्द राशि है वो अलौकिक शब्द राशि ही प्रमाण है, और वेद को किसी और की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है, वेद स्वतः सिद्ध अपने आप में ही प्रमाण होता है। सो द मैटर एंड्स ओवर हियर। अब आगे कह रहे हैं कि वेद यानी क्या, वेद में क्या होता है, अब उसको देखो। वेदाः सर्वे एव कांडद्वये स्थिताः। वेद और उसको चार्ट बना लो, दो, पूर्व कांड और उत्तर कांड, खाली लिख लो इनको, बाद में इनको डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अगेन ये भी अपना विषय अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत डीप अपना एक अलग ही विषय है। और ये विधि मंत्र नामधेय अर्थवाद, यानी ये 5 वेद के वाक्य जो है, उन वेद वाक्यों को का क्लासिफिकेशन ये 5 में किया हुआ है, विधि मंत्र नामधेय और अर्थवाद। तो विधि तो कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ, मंत्र जो है वो द्रव्य और देवता का स्मरण कराने वाला जो विभाग है उसको मंत्र कहते हैं। ऐसे अर्थवाद, यहां ये बात मैं क्यों यहां समझाने जा रहा हूं, क्योंकि यहां श्री महाप्रभु ने कहा है वेदाः सर्वे एव कांडद्वये स्थिताः अर्थवादादि रूपा अपि। यदि वेद को जो प्रामाणिकता मानी है, वेद को जो प्रमाण माना है श्री महाप्रभु ने, तो वेद के दोनों भाग यानी पूर्व कांड और उत्तर कांड यानी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये भी प्रमाण है। और अर्थवाद आदि रूपा, अर्थवाद विगेरे भी, तो अर्थवाद आया इनमें, विधि मंत्र नामधेय और अर्थवाद। अर्थवाद ऐसे हैं जो वेद के वाक्य किसी यज्ञ की प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं,
जो विधि के कोई यज्ञ की निंदा करना या स्तुति करना, प्रशंसा करना या उसकी निंदा करना, ऐसे जो वाक्य है वेद में, कोई भी यज्ञ या कोई अनुष्ठान की प्रशंसा करने वाले जो वाक्य हैं उनको अर्थवाद कहा जाता है। जैसे मंत्र जो है, ये विधि, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद इत्यादि, ये सब क्या है? जो संपूर्ण वेद के जो वाक्य है, जो मंत्र है, वेद के वाक्य, उन वेद के वाक्यों को बेसिकली 5 क्लासिफिकेशन में जो है उनको क्लासिफाई किया है। कुछ जो है वो विधि वाक्य है, कुछ जो है वो मंत्र वाक्य है, कुछ नामधेय वाक्य है और कुछ अर्थवाद वाक्य है। तो विधि वाक्य कौन से होते हैं? ज्योतिष्टोमेन यजेत, स्वर्ग ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये सब क्या है? ये विधि वाक्य है कि जहां विधान किया गया है कि स्वर्ग की कामना वाले व्यक्ति को ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ करना चाहिए, यश की प्राप्ति करने वाले को, यश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ये फलाना फलाना जो है वो विधि करनी चाहिए, अमुक जो इच्छा करने वाला व्यक्ति है उसको ये विधि करनी चाहिए, उसको ये विधि करनी चाहिए, उसको ये विधि करनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे जो वेद में वाक्य है उनको विधि के क्लासिफिकेशन में कर दिया। अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान, कोई धार्मिक अनुष्ठान। मंत्र, मंत्र क्या है? द्रव्य और देवता, कोई देवता का स्मरण कराने वाला जो भाग है उसको कहते हैं मंत्र। देवता स्मारको, द्रव्य देवता स्मारको भाग मंत्र। मंत्र क्या हुआ? जो द्रव्य या देवता, देवता को स्मरण कराने वाला जो भाग है, ऐसे भाग जो वेद में आ रहे हैं, जो वेद के वाक्य हैं, उनको क्या कहा? ये मंत्र की कैटेगरी में चले जाओ। और ऐसे ही कोई भी यज्ञ या कोई विधि या कोई अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान की प्रशंसा करने वाले या निंदा करने वाले जो वाक्य हैं, ऐसे वाक्यों को एक क्लासिफिकेशन में वो कर दिया, वो है अर्थवाद। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कोई आचार्य जो है वो अर्थवाद वगैरह को उनको प्रमाण नहीं मानते, पर श्री महाप्रभु कहते हैं कि कोई भी वाक्य, वेद का एक वाक्य भी जो है वो अप्रमाण नहीं माना जाएगा। कुछ आचार्य ऐसे मानते हैं कि भाई अर्थवाद को लेने की क्या जरूरत है, अर्थवाद जो है वो तो प्रशंसा परक वाक्य है या निंदा परक वाक्य है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अर्थवाद वाले जो वाक्य हैं उनको उनकी प्रामाणिकता मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे कई और अन्य आचार्य मानते हैं। श्री महाप्रभु डिसएग्रीज। श्री महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, वेद का इतना सा भी एक छोटा सा वाक्य होगा, एक शब्द भी होगा, पर वो प्रमाण है, चाहे अर्थवाद भी क्यों ना हो, पर उसको मैं प्रमाण मानता हूं। इसीलिए ये अर्थवादादि रूपा अपि, वेद के सभी वेद, संपूर्ण वेद कांडद्वय स्थिता, जो दोनों कांड, पूर्व कांड और उत्तर कांड में स्थित जो वेद है वो प्रमाण है। और अर्थवाद भी, यानी कहने का मतलब है कि अर्थवाद को क्यों अलग से गिराया इन्होंने। एक प्रश्न या शंका हो सकती थी कि ये सारी चीज तो वेद में ही सब आ गई पूरी बात, यानी पूर्व कांड और उत्तर कांड जब कह दिया तो इनमें ही सारी बात पूरी हो गई, और इनके लिए पहले कह दिया कांडद्वय स्थिता वेदा अपि, ये दो कांड में जो वेद बताया गया है वो प्रमाण है। और उसके बाद श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अर्थवाद पण, दैट मीन्स કોઈ લોકો એવા માને છે કે અર્થવાદ પ્રમાણ નથી, તેથી એને સ્પેસિફાઈ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ કાંડદ્વયમાં જે, એટલે બે કાંડમાં જે વેદ છે, બે કાંડાત્મક જે વેદ છે એ પ્રમાણ છે, સાથે સાથે અર્થવાદ પણ પ્રમાણ છે। એટલે એવું નહીં માનતા કે અર્થવાદની પ્રામાણિકતા નથી, અર્થવાદ પણ પ્રમાણ છે। બસ આટલી વસ્તુ સમજી લો અહીંયા, બરાબર। વેદના વાક્યોને જે 5 ક્લાસિફિકેશન કરેલા છે, વિધિ, મંત્ર, નામધેય, અર્થવાદ, એક પાંચમું હું તમને કહી દઈશ। એમાં ઘણા આચાર્યો એવા છે કે જે અર્થવાદની પ્રામાણિકતા સ્વીકારતા નથી,
પણ શ્રી મહાપ્રભુ અર્થવાદને પણ પ્રમાણ કહી રહ્યા છે, એની પ્રામાણિકતા ગણી રહ્યા છે, માની રહ્યા છે, તેથી અહીંયા આજ્ઞા કરી રહ્યા છે अर्थवादादि रूपा अपि। मेरा काम यहाँ इतना है कि एक एक शब्द खोल के तुमको बता दूं, समझ में आया नहीं समझ में आया वो मैं प्रयत्न कर रहा हूं वाकू, पर विषय इतना गंभीर है, इतना आगे है, या हमारे केवल शब्दार्थ तुमको मैं बता दूंगा। शब्दार्थ में मैं यहाँ स्थान पे बैठ के कहीं अन्याय नहीं कर दूं, कहीं अपदार्थ नहीं हो जाए, वो मेरा मुंह देखना है। या हमारे यहाँ अर्थवादादि रूपा अपी, ये बात श्री महाप्रभु ने कही, नहीं तो कहीं कह दो कि महाराज आपने तो एक बात, तो ये सारी चीज जो नहीं आ रहे हैं वो तो आप बता ही नहीं रहे हो कुछ अर्थ। या हमारे उन सब चीजों को भी मैं बता देना चाह रहे हूं। ठीक है, क्लियर। वेदा सर्वे एव, संपूर्ण वेद, ये संपूर्ण वेद कया कांडद्वय स्थिता, पूर्वकांड અને ઉત્તરકાંડ, આ બંને કાંડમાં એટલે બંને પાર્ટમાં, બંને ભાગમાં જે સ્થિત જે સંપૂર્ણ વેદ છે એ વેદ પ્રમાણ છે, એમાં પણ અર્થવાદની પણ પ્રામાણિકતા માનવામાં આવેલી છે। એટલે અર્થવાદ વાક્ય જે છે એ અપ્રમાણ છે એવું નહીં માનતા, અર્થવાદ પણ પ્રમાણ છે। વેદની કેટેગરી क्लियर। હવે બીજો નંબર શું, કેમ कौन का दूसरा नंबर आ रहा है? श्री कृष्ण वाक्यानि। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। स्मृतित्वेन कृष्ण वाक्यानि वेदत्वेपि पृथक उक्तानि। यद्यपि कृष्ण के वाक्य तो वेद भी है। वेद क्या है? भगवान कृष्ण के श्वासोच्छ्वास सुनिश्रित भय। वेद को प्राकट्य, वेद कौन ने लिखे हैं? अपौरुष है, वेद कोई व्यक्ति ने लिखे नहीं है। वेद कहां से प्रकट भय है? भगवान के श्वासोच्छ्वास रूप जो है वो वेद को प्राकट्य भय है। अब कृष्ण के वाक्य वो भी भगवान से ही निश्रित हो रहे हैं, तो गीता भी वेद में ही आ जाना चाहिए। गीता भी, जो गीता उपनिषद जो है वो श्रीमद् भगवत गीता भी वेद में बता देनी चाहिए, क्योंकि दोनों भगवान से ही आ रहे हैं। जो वेद है वो भी श्वासोच्छ्वास रूप है और भगवान के स्वयं के वाक्य है ये गीता में। आई बात ख्याल में? तो फिर अलग से क्यों कहा इनको? एक क्वेश्चन है। पहले तो आपने बता दिया वेद, और दूसरे नंबर पे किन किन चीजों को गिनाया? श्री कृष्ण के वाक्य। तो भाई साहब, वेद भी भगवान के श्वासोच्छ्वास रूप जो है वो प्रकट हुए हैं, और ये साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है श्रीमद् भगवत गीता। तो वो भगवत गीता को वेद में ही अंदर उसको संकलन कर देते, उसको अलग से क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान के वाक्य तो है वो, पर उसको स्मरण किसने किया है? भगवान व्यास ने। इसलिए टिप्पणी में देखो स्मृतित्वेन, टिप्पणी में देखो स्मृतित्वेन क्या कहा है? व्यासैहि, भगवान वेद व्यास के द्वारा स्मरणाद, भगवान वेद व्यास के द्वारा स्मरण होने से भगवान वेद व्यास ने उनको स्मरण किया। वो स्मरण होने से गीताया, जो श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद है, वो स्मृति गिनी जाती है। स्मृति और श्रुति, श्रुति क्या है? वेद जो सुनी गई, श्रुति सुनी गई। इसलिए वेद क्या है? वो श्रुति है। वेद के जितने भी मंत्र है, जो ऋचा है, उनको क्या बोलते हैं? श्रुति। और जो पुराण इत्यादि है उनको क्या माना जाता है? स्मृति। क्योंकि उनको वो जो सुना, सुन करके जो स्मरण करा और फिर जो कहा, वो क्या है? स्मृति। आई बात ख्याल में? इसलिए ये श्रुति और स्मृति, ये दोनों को ध्यान में रखना। श्रुति क्या है? वेद। वेद क्या हुआ है? वेद को सुना है ऋषि महर्षियों ने, श्रुति सुना है। और स्मृति जो पुराण है, उनको उन शास्त्र, वो जो
वेद है, उस वेद को सुन करके उसका स्मरण किया, और स्मरण करके जो प्रकट हुआ है वो क्या है? स्मृति। इसीलिए श्रुति, और श्रुति को ऑलवेज फॉलो करेगा स्मृति। स्मरण होने से स्मृति। तो ये भगवत गीता उपनिषद जो है वो किन्होंने स्मरण की? भगवान वेद व्यास ने। तो भगवान वेद व्यास ने स्मरण की, और स्मरण करके जो उन्होंने प्रकट किए, इसलिए ये इसका नाम क्या है? स्मृति। इसीलिए उसका अलग से क्लासिफिकेशन श्री महाप्रभु कर रहे हैं, नहीं तो वेद में ही आ जाता वेदाहा। फिर दूसरे नंबर पे क्या कहा? श्री कृष्ण वाक्यानि। तो पहले श्रुति आ गई और फिर स्मृति, इसीलिए उसको अलग इंडिविजुअली उसको कहा है। किसको? गीता को। इसलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि स्मृतित्वेन, स्मृति रूप होने से, स्मृति रूप होवाથી શ્રી કૃષ્ણના વાક્યોને વેદથી જુદા કયા છે, પૃથક ઉક્તાની, પૃથક કહેલા છે। स्मृति रूप होने से वो भगवान के वाक्यों को यद्यपि वेद की तुल्यता आ रही है, पर फिर भी वेद से अलग क्यों कहे गए हैं? क्योंकि ये स्मृति है, भगवान व्यास ने उनको सुना, स्मरण किया है, इसलिए। क्लियर? अब कह रहे हैं कि व्यास सूत्राणी, व्यास सूत्राणी वो ब्रह्म सूत्र, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणी चाहिए, वही। तो व्यास सूत्र कौन से? ब्रह्म सूत्र। ये ब्रह्म सूत्रों के 4 अध्याय हैं, और 4 अध्यायों के हर अध्याय के 4 और अंदर के सब कैटेगरीज हैं। 4 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 उसके पाद हैं, उसके अलग अलग विभाग हैं। अब वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणी, अब क्या आया? च एव ही। तो चकार से क्या आया? जैमिनी सूत्राणी। महर्षि जैमिनी, इन्होंने धर्मशास्त्र के सारे सूत्र बनाए, और ये महर्षि जैमिनी जो है, इनके द्वारा जो प्रणीत शास्त्र है वो जैमिनी सूत्र, यानी जिसमें धर्म का स्वरूप बताया है। ये 12 लक्षणी यानी 12 अध्याय में ये सारा शास्त्र बताया गया है। इसको मीमांसा कहते हैं। मीमांसा, मीमांसा वो 6 दर्शनों में जो षड दर्शन है, वो षड दर्शन में एक दर्शन का नाम है मीमांसा, और इस मीमांसा दर्शन के जो प्रणेता है वो कौन हुए हैं? महर्षि जैमिनी। ठीक है, इन्होंने सारे सूत्रों की रचना की है। उस सूत्रों में धर्म क्या है ये सारी बात बताई है, तो ये भी प्रमाण माने गए हैं जैमिनी सूत्र। और एव ही, च एव ही, चैव ही, च एव, और एव से क्या है कि एव कारेण व्यास सूत्र अविरोधेनैव तद अंगीकरणम। एक बात याद रखना, एवकार से क्या कहा है कि सूत्र तो व्यास के भी सूत्र है, उनमें भी धर्म का स्वरूप बताया है, ब्रह्म की जिज्ञासा बताई है। भगवान व्यास के जो ब्रह्म सूत्र है उनका पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और जैमिनी के सूत्र है, उनका पहला सूत्र क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा। तो एक धर्म का स्वरूप बता रहे हैं और एक ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं। अब प्रामाणिक का एवकार क्या कह रहे हैं कि एवकार व्यास सूत्र अविरोधी, जहां जहां महर्षि जैमिनी, वो महर्षि जैमिनी के सूत्रों में भगवान व्यास के सूत्रों के साथ जहां विरोध आ रहा है वो माने नहीं जाएंगे, पर जहां जहां उनका अविरोध है, यानी महर्षि जैमिनी जहां भगवान व्यास को फॉलो कर रहे हैं, उनका ही अंगीकार है। जैमिनी सूत्रों की प्रामाणिकता, कितनी प्रामाणिकता? जितने वो सूत्र भगवान व्यास के सूत्रों से संग चल रहे हैं उतनी। जहां व्यास के सूत्रों से अलग हो जाएंगे जैमिनी, उतने उसमें उनकी प्रामाणिकता नहीं मानी जाएगी। यदि जैमिनी भगवान व्यास को फॉलो करेंगे तो ही उनके महर्षि जैमिनी के सूत्रों की प्रामाणिकता है। देख लो शब्दों को, व्यास सूत्र अविरोधेन,
जहां जहां भगवान व्यास के सूत्रों से अविरोध आएगा तद अंगीकरणम, वहीं वहीं उनका अंगीकार होगा। जहां व्यास से वो डिफर हो जाएंगे वहां उनकी प्रामाणिकता नहीं मानी जाएगी। क्लियर? युक्तश्च अयम अर्थ, और ही चैव ही, वो ही जो है वो निश्चय रूप बता रहा है कि ये जो भी हमने अर्थ किया है वो युक्ति संगत है, इसमें कहीं भी कोई अप्रमाण नहीं है। ये जो हमने अर्थ किया है, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि च से क्या, जैमिनी, जैमिनी के सूत्र भी प्रमाण माने हुए हैं, पर कितने अंश में? एव, जहां वो व्यास के साथ अविरोध हो रहे हैं वहीं। अगर व्यास के साथ विरोध आ रहा है तो वो जैमिनी सूत्र उतने अंश में उनकी प्रामाणिकता नहीं मानी जाएगी। ये जो सारी प्रमाण की व्यवस्था है वो युक्त ही है। ये ऐसा जो अर्थ है वो युक्त। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, ये श्लोक करके अब समाप्त करेंगे। समाधि भाषा व्यासस्य। अब एक जो फाइनल चीज जो रह गई है वो कौन सी है? भागवत समाधि भाषा। और इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, भागवत में कितनी भाषाएं हैं? कौन कौन सी? समाधि भाषा, लौकिक भाषा और परम। भागवत में 3 भाषाएं। इसीलिए एक बात देखो कि श्री कृष्ण के वाक्य कहे, गीता नहीं कही, और इसीलिए यह भागवत नहीं कही, समाधि भाषा कही, क्योंकि भागवत में 3 भाषाएं, लौकिकी भाषा, परमत भाषा और समाधि भाषा। पर संपूर्ण भागवत में भी प्रमाण किसका है? समाधि भाषा का, क्योंकि समाधि में वो उत्पन्न हुई है, समाधि में वो भाषा का अवलोकन हुआ है। भगवान वेद व्यास जब समाधि में गए, जब समाधिस्थ हुए, जब उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान करते समय जिस भाषा का, जो स्वरूप का, जो लीला का अनुभव उन्होंने किया, उसी का जो है वो प्रमाण माना है। और इसलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं, भागवत नहीं कह करके क्या कहा उन्होंने? समाधि भाषा की प्रामाणिकता है। परमत भाषा प्रमाण नहीं है, ना ही लौकिकी भाषा प्रमाण है, पर कौन सी भाषा प्रमाण है? समाधि भाषा। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो समाधि भाषा है वो ही प्रमाण है, व्यासस्य समाधि भाषा। इस प्रकार से प्रमाणम तच्चतुष्टयम, ये 4 प्रमाण हुए। वेद, श्री कृष्ण के वाक्य, भगवान व्यास वेद व्यास के ब्रह्मसूत्र, और समाधि भाषा, भगवान व्यास की वेद व्यास की समाधि भाषा, और चकार से जैमिनी सूत्र। ये जो है श्री महाप्रभु के प्रमाण की व्यवस्था है। ये मुख्य 4 प्रमाण है। वैसे वांग मात्र प्रमाणम, वैसे तो वाणी मात्र प्रमाण है, अलौकिक, अलौकिक शब्द राशि मात्र प्रमाण है। कौन सी? अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पंचरात्रैहि अन्यैश्च शास्त्र वचनैहि सह तत्व सूत्रैहि निर्णीयते स हृदय हरिणा सदैव। यानी अलौकिक शब्द राशि वाणी मात्र प्रमाण है, फिर भी उस वाणी में भी इन 4 की मुख्यता है। वेद, श्री कृष्ण के वाक्य, व्यास सूत्र और समाधि भाषा। ठीक है, रखे आज।